प्रिय छात्र, अहमपि त्वम् एकादश पाठ दशम कक्षाया पठामि। त्वं ध्यानेन शृण्वन्तु। तस्य नाम यस्य जननम तस्य मरणम, मत अर्थात जिसका जन्म है उसका मरण होता है। तो आइए देखते हैं उसके अभ्यास का प्रश्न। पहला प्रश्न है, वित्तदास धनिको कीदृश आसीत्। वित्तदास धनवान और कैसा था। तो लुब्ध, लुब्ध मतलब लालची था। कुटनाथस्य गृह के अतिथि भविष्यति। कुटनाथ के गृह में, घर में कौन मेहमान बनता है। तो कुटुंबीजना, कुटुंबीजन है वो परिवार के लोग। विद्यादास कुटनाथाय केन भावेन पात्राणि प्रायच्छत। विद्यादास कुटनाथ को किस भाव से पात्र मतलब बर्तन प्रायश्चित मतलब देता है। तो प्रातिवेशिक धर्म भाव मतलब पड़ोसी के धर्म के भाव से देता है। कुटनाथ कदा पात्राणि प्रतेतु विद्यादास गृहम अगच्छत। मतलब कुटनाथ कब पात्र को वापस देने के लिए वित्तदासस्य गृहम अगच्छत, वित्तदास के घर पे जाता है। तो पात्रोपयोगोपसाने मतलब पात्र बर्तनों का योग्य उपयोग हो जाने के बाद वापस लौटाने जाता है। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, कि संप्राप्य विद्यादास विस्मित अभवत। मतलब क्या प्राप्त करके विद्यादास विस्मित हो जाता है। तो नूतनानि पात्राणि मतलब नए बर्तन को प्राप्त करके विस्मित हो जाता है। भवत सर्वाणि प्रतानि पात्राणि मृतानि मतलब सभी बर्तन मर गए। एतत् वाक्यम कव वदति, ये वाक्य कौन बोलता है। ये कुटनाथ बोलता है। उसके बाद है, अधोलिखेन प्रश्नानां प्रकोष्ठः गत शब्दस्य योग्य रूप में उत्तरम लिखत। अर्थात इसमें जो विभक्ति दी गई उसके शब्द भरना है आपको। अस्ति विद्यादास नाम प्रभुत्व लोभ, तो समृद्ध विसर्ग लगेगा। ये विभक्ति षष्ठी पंचमी षष्ठी विभक्ति समृद्ध वणिक जन हो जाएगा। कानिजी लघुनी, तो ये नूतन शब्द है। तो नूतन की बहुत सारे बर्तन है तो इसकी नूतनानी, नूतनानी ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन लगेगा। व्यतीतेषु, तो इसका व्यतीतेषु, व्यतीतेषु ये बहुवचन विभक्ति लगेगी क्योंकि बहुत सारे दिन बीतने के बाद। तस्में सर्वाणी इष्टानी, तो सर्व की बहुवचन है और इष्टानी की भी बहुवचन है। तो इसकी सर्वाणी इष्टानी पात्राणी दत्तवान, तो ये भी बहुवचन लगी हुई विभक्ति में। सर्वाणी और इष्टानी में बहुवचन है। कुटनाथ सशोकम अकथ्यत, तो सशोकम तो यहाँ सेकंड विभक्ति हुई है। तो सशोकम अकथ्यत मतलब दुखीपूर्ण उसने कहा। उसके बाद है, एक वाक्य संस्कृत भाषा है उत्तर। कुटनाथ कीमत पात्राणी अयाचत, तो कुटनाथ को क्यों बर्तन दिए। तो भोजनादि क्रमाय पात्राणी अयाचत मतलब भोजन आदि बनाने के लिए वित्तदास ने कुटनाथ को पात्र दिए। कि संप्राप्य विद्यादास प्रसन्न संजात, क्या देखकर विद्यादास प्रसन्न हो जाता है। तो अपत्य रूपेण नूतनानि पात्राणी मतलब अपत्य मतलब बच्चे के रूप में नए बर्तनों को देखकर वो खुश हो जाता है। कुटनाथ गृहम गत्वा विद्यादास की अयाचत, कुटनाथ घर जाकर विद्यादास को क्या कुटनाथ के घर जाकर विद्यादास क्या मांगता है। तो कियानी पात्राणी मतलब अपने बर्तन वो वापस मांगता है। निर्जीव पात्रण की न संभवती, निर्जीव पात्रों का क्या संभव नहीं, तो मरण संभव नहीं है। कि सर्वथा नश्यति, तो यद समुत्पन्नम मतलब जो उत्पन्न होता है उसका नाश होता है। उसके बाद क्रोधन प्रकार लिखा, तो लुब्धम में कर्तरी क्रुदंत हुआ है। दत्तानी में कर्मणि क्रुदंत हुआ है। संप्राप्य में संबंध क्रुदंत हुआ है। संप्राप्य में य लगा हुआ है और सह ये उपसर्ग है। तो ये आपको क्रुदंत में आपको पीडीएफ में भेजूंगा। और प्रत्यय तुम प्रत्यय लगने से हेतुअर्थ कुदन होता है। वंचनीय, तव्य, इतव्य और नीय प्रत्यय लगने से विद्यत कर्मणि कुदन होता है। आपन में कर्तरी कुदंत हुआ है। उसके बाद है संधि प्रयोजक, जिसमें वित्तदास तो विसर्ग के दो मात्रा हो जाएगी। तो वित्तदासो नाम हो जाएगा। कचित का होगा कश्चित, यहाँ आधा स हो जाएगा, कश्चित हो जाएगा। धनिक, तो उसकी विसर्ग की दो मात्रा हो जाएगी। तो ये विसर्ग संधि है। धनिक को, और ये अ का हो जाएगा, औग्र वाला अ हो जाएगा। तो धनिक को अपी हो जाएगा। स्व का दो मात्रा हो जाएगी, स्व, और ये विसर्ग ये अ है उसका औग्र वाला हो जाएगा स्वो अतीत है हो जाएगा। वित्तदास हो तो वित्तदास और यहाँ विसर्ग का आधा स हो जाएगा। वित्तदास तस्मै। उसके बाद है उचित पचित प्रश्न वाक्य रचयत।
उसके अंदर आएगा पात्रे स अन्यानि पात्राणि स्थापितानि, तो इसमें आएगा पंचमी षष्ठी विभक्ति के लगेगा। रात्रों की यहाँ जो पात्राणी कदा प्रसूतानि, कदा लगेगा। कुटनाथ तो उसका आएगा क, पात्रे पार्थियत आएगा। पात्राणी भवत तो कस्य गृह विलसति आएगा। पात्रणा तो केसाम जन्म भवती, तो इसमें आपको प्रश्न बनाना है, इसमें से शब्दों आपको ढूंढ के यहाँ पर लिखने हैं। उसमें आपको ये इसकी विभक्ति, लिंग और वचन बताना है। जैसे पात्राणाम में पात्र शब्द हुआ और ये पात्राणी नपुंसकलिंग है, षष्ठी विभक्ति हुई है और ये बहुवचन है। और उपायन में उपाय शब्द है, पुल्लिंग है और तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। रात्रों में रात्रि शब्द है, स्त्रीलिंग है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। दिवसेशु में दिवस शब्द है, पुल्लिंग है, सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन है। मया में अस्मद वो सर्वनाम है, सर्वलिंगम समान है, तो तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। उसके बाद है वर्तमान काल परिवर्त्य वाक्य पुनर्लिखत। उसमें वर्तमान काल में आपको परिवर्तन करना है। जैसे कि ये पीछे का जो वर्ड होता है अकथ्यत शब्द है, तो उसका भूतकाल में तो उसका चेंज करेंगे अन्य पुरुष एक वचन में, तो कथ्यति हो जाएगा। भविष्यंती ये अन्य पुरुष बहुवचन है, तो ये भी आपका भवंती हो अन्य पुरुष बहुवचन में होगा। प्रायच्छत तो इसका होगा प्रेजेंट टेंस में प्रयच्छति हो जाएगा। उसके बाद ये इंग्लिश वाले प्रश्न आपको खुद से करने होमवर्क में। यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। अपनी CW में अवश्य आप लिखे और उसको लर्न कर ले।